कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। गुड़ी पड़वा पर नव संवत्सर की उमंग के साथ अगवानी, नीम का शरबत पिलाया और तिलक लगाकर लोगों ने दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि शुभारंभ के साथ मां अंबे की आराधना का सिलसिला शुरू। कालिका माता मंदिर में उमड़े धर्मालु, दर्शनार्थियों का तांता लगा। आबकारी दल ने अवैध शराब पकड़ने के लिए दी दबिश। ईसासुनी तथा धामनोद में बड़ी मात्रा में देशी शराब के क्वार्टर हुए जब्त। नव संवत्सर शुभारंभ का पर्व गुड़ी पड़वा शहर में उल्लास भरे माहौल में मनाया गया। विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग चौराहों पर लोगों को तिलक लगाकर और नीम का शरबत पिलाकर वर्ष प्रतिपदा वर्ष की बधाई दी गई। वर्ष प्रतिपदा पर विक्रम संवत 2070 की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर भारतीय संस्कृति के इस नव संवत्सर शुभारंभ के पर्व को उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह राम मंदिर चौराहे पर महापौर शैलेंद्र डागा, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पार्षद पवन सोमानी तथा सीमा टांक ने चौराहों से गुजरने वाले लोगों को तिलक लगाकर गुड़ी पड़वा पर्व की शुभकामनाएं दी। तेलाना बस स्टैंड पर अंबर नेटवर्क के बैनर तले वर्ष प्रतिपदा पर विक्रम संवत शुभारंभ के वर्ष प्रतिपदा पर लोगों को नीम का शरबत पिलाया गया तथा महिला पुरुषों को तिलक लगाकर शुभकामना दी गई। अतिथि के रूप में महापौर शैलेंद्र डागा, गोविंद काकानी, पार्षद सोना शर्मा, सीमा टांग, अदिति दवे सर, बबीता नागर, डॉक्टर अरुण पुरोहित, पूर्व विधायक कोमल सिंह राठौर, पार्षद संजय दवे तथा श्रीमती प्रेमलता दवे आदि मौजूद रहे। नेटवर्क संचालक संतोष जाट ने सभी अतिथियों की अगवानी की। इसके बाद सभी अतिथियों ने सैलाना बस स्टैंड स्थित महाराणा प्रताप स्टैच्यू के निकट गुड़ी बनाकर टांगी और गुड़ी को पुष्पमाला अर्पित कर पूजा की गई। सैलाना बस स्टैंड पर कचरा फेंकने की नई ठेला गाड़ी को हार फूलों से सजाकर रवाना किया गया। जनशक्ति संयोजक खंडेलवाल द्वारा दिलबहार चौराहे स्थित आशादीप पर सड़क से गुजरने वाले लोगों को नीम का शरबत पिलाया गया। मिश्री की डली खिलाई और तिलक लगाकर लोगों का अभिनंदन किया गया। संस्था संयोजक राधा वल्लभ खंडेलवाल ने भारतीय संस्कृति के नववर्ष पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। गुड़ी पड़वा के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्रि में नीम शरबत का काफी महत्व है। यदि 8 दिन तक जो नीम की टोपलों का रस लिया जाए तो मनुष्य पूरे वर्ष भर तक फीवर इत्यादि से वंचित रहता है और वो उसको पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहने का अवसर मिलता है। मेरी सभी से निवेदन है कि गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक सभी लोग नीम शरबत का सेवन करें। यहाँ पर आपको रोजाना सुबह 8 से 10 तक नीम शरबत प्राप्त होगा। दो बत्ती पर कालाघोड़ा के निकट पूर्व एल्डरमैन रवि जौहरी के नेतृत्व में सड़क से गुजरने वाले पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया।
भारतीय युवा मोर्चा नेता हितेश कामरेड के नेतृत्व में बाजार में युवाओं ने सड़क से निकलने वालों को तिलक लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। सुबह सलाना बस स्टैंड स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा की नगर निगम के फायर ब्रिगेड द्वारा सफाई की गई। चौराहे को आकर्षक रंगोली तथा गमले लगाकर सजाया गया था। सलाना बस स्टैंड पर सरस्वती स्कूल के शिक्षिकाओं ने चौराहे से निकलने वाली महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों तथा बच्चों को रोककर उन्हें तिलक लगाया। शिक्षिका शीला जैन ने पर्व का महत्व बताया। काजूनगर रतलाम की तरफ से गुड़ी पड़वा का समारोह चौराहों पर आयोजित किया है, जिससे हमारा जो वर्ष प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो सार्वजनिक हो और हर वर्ग के लोगों को इसके हम शुभकामना संदेश दे सके। तो हमारा पूरा विद्यालय परिवार इस चौराहे पर है और सभी को कुमकुम लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, मिश्री और नीम का प्रसाद वितरण कर रहे हैं और सभी को आज नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से तिलक लगाकर क्या आप संदेश देना चाहते हैं हिंदू नववर्ष यह संदेश तिलक लगा करके सबको बताया जा रहा है कि यह शुभकामना संदेश शिशु मंदिर परिवार की ओर से। न्यू रोड स्थित महाराष्ट्र समाज भवन पर सुबह महाराष्ट्र समाज द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई तथा गुड़ी की पूजा की गई। नव संवत्सर शुभारंभ पर सुबह सरस्वती स्कूल की शिक्षिकाओं तथा संघ परिवार से जुड़े लोगों ने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। सूर्योदय के समय शिक्षिकाएं केसरिया साड़ी पहने थीं। वर्ष प्रतिपदा अर्थात नव संवत्सर शुभारंभ पर बुधवार को कालिका माता मंदिर प्रांगण में सूर्योदय के दौरान सूर्य देवता को तांबे के कलश से जल चढ़ाकर अर्घ्य दिया गया। सरस्वती स्कूल की शिक्षिकाओं ने जहां केसरिया साड़ी पहने सूर्य देवता को अर्घ्य देकर नववर्ष की अगवानी की, इसी तरह आरएसएस के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक सफेद वस्त्रों में अर्घ्य देने के लिए मौजूद रहे। निगम एमआईसी सदस्य गोविंद काकानी तथा पूर्व एल्डरमैन वीरेंद्र वाफ गावंकर सहित बड़ी संख्या में संघ परिवार के लोगों ने अर्घ्य दिया। ओम ह्रीं सूर्यादित्याय नमः। अर्घ्य प्रदानम, अर्घ्य को प्रदान करिएगा। निवेशयन्नमृतं दक्षं हिरण्येन कविता रचेना देवोच्चाति भुवनानि पश्यन्। आपके आप खड़े हैं, आपको 12 मंत्र बोलिए। नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू संगठनों की ओर से भव्य वाहन रैली निकाली गई। बाजना बस स्टैंड से प्रारंभ हुई रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गीता मंदिर पहुंची, जहां महाआरती हुई। हिंदू संगठनों द्वारा बुधवार को नववर्ष की पूर्व संध्या पर बाजना बस स्टैंड से भव्य वाहन रैली निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली रैली में हिंदू संगठन के लोग गले में केसरिया दुपट्टा डाले तथा हाथों में ध्वज थामे चल रहे थे। रैली में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, हिंदू जन चेतना मंच के राजेश कटारिया, राम बाबू शर्मा, कृष्णा मावावाला, राकेश नागर, पवन शर्मा, प्रदीप राठी, मनोहर पड़ियार, सुरेंद्र सिंह भाटी, रिंकू कृष्णानी तथा विक्रम सोलंकी आदि मौजूद रहे। रैली के गीता मंदिर पहुंचने पर आयोजित महाआरती में हिंदू जन चेतना मंच तथा संस्कृति उत्सव समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
गुड़ी पड़वा पर चैत्र नवरात्रि शुभारंभ के साथ श्री कालिका माता मंदिर में दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तिभाव से शक्ति की उपासना के 9 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत पर कलेक्टर ने मां कालिका की पूजा अर्चना की तथा आरती में भाग लिया। चैत्र नवरात्रि शुभारंभ पर शहर के श्री कालिका माता मंदिर में सुबह से ही मां अम्बे के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कलेक्टर राजीव चंद्र दुबे ने मां कालिका की पूजा अर्चना कर दर्शन किए तथा आरती में भाग लिया। चैत्र नवरात्रि को विशेष रूप से सुसज्जित कालिका माता के दरबार में पूजा अर्चना तथा दर्शन करने वालों का सैलाब उमड़ता दिखाई पड़ा। महिलाओं की खासी भीड़ थी, दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लग गई। कालिका माता मंदिर के अलावा शहर के अन्य प्रमुख देवी मंदिरों में भी शक्ति की उपासना को लेकर भक्तों का जमघट लगा रहा। शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज शहर में पहली बार सत्संग पधार रहे हैं। भव्य अगवानी के बाद राष्ट्रीय संत श्री समाजजनों को मंगल प्रवचनों का धर्म लाभ भी कराएंगे। रतलाम में पहली बार राष्ट्रीय संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे जावरा फाटक से मंगल प्रवेश करेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा जुलूस निकाला जाएगा जो लोकेंद्र भवन पहुंचेगा। राष्ट्रीय संत समाजजनों को प्रवचनों का धर्म लाभ दोपहर 2:30 बजे से कराएंगे। राष्ट्रीय संत के साथ 68 साधु एवं साध्वियां हैं। सिंधी समाज द्वारा चेटी चंड पर्व पर गुरुवार की सुबह जुलूस निकाला गया। जुलूस में समाज के महिला पुरुषों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी और पर्व का उत्साह दिखाया। जुलूस को शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत भी किया गया। चालू हो जाओ यार। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आबकारी दल ने अवैध शराब पकड़ने के लिए दी दबिश। ईसरथुनी तथा धामनोद में बड़ी मात्रा में देशी शराब के क्वार्टर हुए जब्त। रात में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की। विभाग ने 2 स्थानों से अवैध शराब जब्त कर 2 आरोपियों को धर दबोचा और उनके खिलाफ कार्रवाई की। अधिकांशतः पुलिस शराब पकड़ती रहती है, लेकिन लंबे समय बाद आबकारी विभाग को भी अवैध शराब बेचने वाले हाथ लग गए। जिला आबकारी अधिकारी आलोक खरे के निर्देश पर कंट्रोल प्रभारी एमएल मांडरे के एस सिकरवार के मार्गदर्शन में एक टीम ईसरथुनी पहुंची और आबकारी धुलजी जायसवाल को 125 मसाला 25 प्लेन शराब के साथ पकड़ा। इसी प्रकार दल ने धामनोद में दबिश दी तो यहां से धामनोद निवासी लखन के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब पकड़ी। श्री मांडरे ने बताया, हम लोगों ने मुखबिर की सूचना पे ग्राम ईसरथुनी में धूलजी जायसवाल हैं, इनके यहाँ से करीब 120 क्वार्टर मसाले के और 25 क्वार्टर प्लेन के पकड़े हैं, जिस बाजार में कीमत लगभग 7,000 के करीब है। सर इसके अलावा कहाँ आपने कार्रवाई करी है? इसके बाद एक सूचना पे और एक गांव गए थे धामनोद प्रॉपर गांव में ही हमने एक लखन पगलीलाल आदिवासी है, उसके यहाँ से करीब 15 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त करी है
और इन दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 34(1) के तहत प्रकरण कायम किया गया है। सर, अब आगे आपके लिए आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जो जिले भर में जो अवैध शराब का जो चल रहे हैं, सप्लाई चल रही है, उनके लिए आगे क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, हमको ज्यादा भी मतलब सूचनाएं प्राप्त होती है, हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दल में उप निरीक्षक दीपेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक RN बर्मन, काजी रियाजुद्दीन, आरक्षक पृथ्वीराज जडेजा, रामचंद पवार शामिल रहे। कस्तूरबा नगर गली नंबर 8 में गुरुवार को भारी उत्साह देखा गया। यह उत्साह नववर्ष का तो था ही, इस उत्साह में बढ़ोतरी क्षेत्र के श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्रतिमाओं के स्थापना महोत्सव से भी थी। मंदिर समिति द्वारा 21 अप्रैल की शाम भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कस्तूरबा नगर गली नंबर 8 स्थित श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर समिति ने जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। नव वर्ष पर 11 मूर्ति, जिसमें शिव परिवार, राम दरबार, कृष्ण दरबार, गणेश तथा हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जल कार्य समिति प्रभारी पवन सुमानी, सीनियर DCM श्री नायर के आतिथ्य में हुआ। अतिथियों ने पहले हवन में आहुतियां दी और बाद में शुभ मुहूर्त में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाआरती एवं प्रसादी वितरित की गई। मंदिर में स्थापित मूर्तियों में गणेश जी की मूर्ति सीनियर DCM श्री नायर, कृष्ण दरबार महापौर श्री डागा परिवार, शिव परिवार एवं हनुमान मंदिर की प्रतिमा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के सहयोग से स्थापित हुई। इस अवसर पर राजेश तिवारी, SL गौड़, KM बत्रा, अशोक चौहान, राजेंद्र वर्मा, श्री अवतानी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। रेलवे यूनियनों की मान्यता को लेकर हो रहे चुनाव में हर यूनियन अपना वर्चस्व दिखाने में लगी है। गुरुवार को वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ को रेलवे SC/ST यूनियन ने समर्थन की घोषणा की। गुरुवार को चुनावी प्रचार के तहत रेलवे SC/ST यूनियन के महामंत्री श्री बेरवा मुंबई से रतलाम आए। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ कार्यालय में आयोजित बैठक को श्री बेरवा मंडल मंत्री प्रदीप कलोसिया, अध्यक्ष RC वर्मा ने संबोधित किया और समर्थन की घोषणा की। उन्होंने SC/ST कर्मचारी की समस्याओं को हमारे SC/ST एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सुलझाने के लिए हमें आश्वासन दिया और आगे आने वाले समय में वो किसी भी तरह की समस्या होगी तो SC/ST के कार्यकर्ताओं के साथ में ये उनके मंडल लेवल के जो भी पदाधिकारी है, अध्यक्ष और सचिव, उनके साथ में मिलकर वो बात करेंगे और जोन लेवल पे जो भी है अध्यक्ष और सचिव है उनके साथ में मिलकर बात करेंगे और बात करके SC/ST के सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और भी समस्याओं के बारे में बात हुआ, उनको वो आगे आने वाले समय में निभाएंगे। उन्होंने हमें लिखित में भी दिया है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हमने हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष और सचिव को एक पत्र भी जारी किया है और उस पत्र के साथ में उनके द्वारा लिखित में दिए गए पत्र की कॉपी भी दी है और सभी को ये कहा है कि आप इस चुनाव में WRMS को कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करें और उनको इस चुनाव में नंबर 1 पर लाने का कार्य करेंगे। ऐसा हम सभी डिवीजन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को जो है हमने बोला है और उनको ऐसा हमने बताया। बैठक को मजदूर संघ के उपाध्यक्ष RC भट्ट सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। संघ के मीडिया प्रभारी रोलेंद्र पिटन ने बताया कि चुनाव के लिए मतदाताओं से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार दौरा किया जा रहा है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही शहर में जल मंदिर की शुरुआत का दौर जो शुरू हुआ था वह अभी भी जारी है। नववर्ष के उपलक्ष्य में 2 स्थानों पर जल मंदिर का शुभारंभ पूजा अर्चना कर किया। जल मंदिर के शुभारंभ से क्षेत्र में खुशी छा गई।
गुरुवार को थावरिया बाजार स्थित श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर पर समाज सेवी डॉक्टर अरुण पुरोहित, पार्षद सरिता लोढ़ा के आतिथ्य में जल मंदिर का उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहीद चौक पर श्री अग्रसेन सोशल ग्रुप द्वारा 18वें वर्ष में जल मंदिर की शुरुआत की। जल मंदिर का शुभारंभ महेश अग्रवाल और ग्रुप के पदाधिकारियों ने किया। इस अवसर पर दिलीप मित्तल, राजेश गोयल, विवेक अग्रवाल, रजनीश गोयल, मितेश अग्रवाल सहित ग्रुप के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पावर हाउस रोड पर धोलावाल की योजना की पाइपलाइन फूटने से पानी सड़क पर बह निकला। काफी देर तक पानी बहने के बाद निगम जल प्रदाय विभाग का अमला वहां पहुंचा। पावर हाउस रोड पर बुधवार को सुबह प्रेस क्लब भवन के सामने पाइपलाइन फूटने से पानी सड़क पर बहता दिखाई पड़ा। काफी समय बाद निगम जल प्रदाय विभाग के अमले ने पाइपलाइन से पानी का लीकेज रोकने की कवायद की। देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। गुड़ी पड़वा पर नव संवत्सर की उमंग के साथ अगवानी, नीम का शरबत पिलाया और तिलक लगाकर लोगों ने दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि शुभारंभ के साथ मां अंबे की आराधना का सिलसिला शुरू। कालिका माता मंदिर में उमड़े धर्मालु, दर्शनार्थियों का तांता लगा। आबकारी दल ने अवैध शराब पकड़ने के लिए दी आदेश। ईसासुनी तथा धामनोद में बड़ी मात्रा में देशी शराब के क्वार्टर हुए जब्त। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।